अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत ही हुई है जी बाहर आने से और साथ ही साथ हमारा इस्तकबाल किया है सख्त किस्म की सर्दी ने और बारिश ने। यहाँ पे तकरीबन एक हफ्ते से बहुत सख्त किस्म की सर्दी पड़ी है, सूरज का नामो निशान नहीं है और इस तरह के मौसम में ना बस आपका दिल चाहता है कि आप रज़ाई में लेटे रहें। ऐसे मौसम में ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए ना मौत पड़ती है मुझे, तो आप लोगों का मुझे पता नहीं। आज जी मेरा अर्ली मॉर्निंग ड्राइविंग लेसन था और मैं बस फटोफट से उठी, मुँह शुद्ध धोया और तैयार होकर फ़ौरन से बाहर निकल गई। नॉर्मली जब भी मेरा ड्राइविंग लेसन होता है हम गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, हीटिंग ऑन होती है, सर्दी का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। आज थी जी सख्त किस्म की सर्दी, बारिश और स्नो भी हो रही थी और आज ही मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को सूझा कि जी हम लोग गाड़ी के बाहर के कंपोनेंट्स देखते हैं, साथ ही साथ जी टायर प्रेशर चेक करते हैं। और इतनी सख्त सर्दी में 15 मिनट हम लोग बाहर के गाड़ी के कंपोनेंट्स को देखते रहे और साथ ही साथ जी टायर प्रेशर को देखते रहे। 15 मिनट जी बाहर सही किस्म की सर्दी देखने के बाद जब मैं अंदर आके बैठी तो माई हैंड्स वर फ्रीजिंग, मुझसे सही तरीके से स्टीयरिंग नहीं पकड़ा जा रहा था। जी अल्लाह अल्लाह करके मैं अपना ड्राइविंग लेसन लेके घर पहुंची एंड आई वाज सो टायर्ड। रात भी मुझे नींद नहीं आई थी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि जब तक मेरे पाँव गर्म ना हो तब तक मुझे नींद नहीं आती। रात को भी मैं तकरीबन 12:30 बजे आके अपने बिस्तर में लेटी थी और 2:30-3 बजे जाके कहीं मेरे पाँव गर्म हुए थे और मैं सोई थी। जी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि पहले मैं घर के काम करूँ और फिर मैं कहीं जाके सोऊं। तो मैंने उठाया जी फीडो को और मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने एक भरपूर किस्म की नींद ली जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके उठने के बाद ना मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं दुनिया पे वापस आने के लिए, लेकिन आज घर में इतने सारे काम पड़े हुए थे कि मैं ये 15 से 20 मिनट का ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरा आधा दिन ऑलमोस्ट फीडो के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को खाला फीडो की खिदमतें करती हुई नजर आएंगी। तो बस जी फीडो साहब के नखरे शुरू हो गए थे और उनकी फरमाइशें भी शुरू हो गई थी कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना। और फिर इत्तेफाक हुआ जी कि चलो मुझे नूडल्स बना दो, मैं नूडल्स खा लूँगा। खाला का फीडो इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो सिर्फ खाला को हुक्म नहीं देता बल्कि खाला को कंपनी भी देता है साथ साथ। हमारा ये वाला बच्चा जो है ना अब उस एज में है जिसमें बच्चों का दिल चाहता है कि हम हर काम खुद करें, चाहे हमें करना आता हो या ना करना आता हो। तो बस जी एक ये भी फरमाइश थी कि खाला मुझे शेल्फ पे बिठाएं और उसके बाद जी इन्होंने नूडल्स खुद बनाने थे, इन्होंने मसाला भी खुद डालना था। बस खाला जो है ना इनके ऑर्डर्स पे चल रही हैं। Are you excited? Yeah, mix it. Mix करते हो? कुछ दिन पहले मैंने वीडियो की स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसकी आंख पे क्या हुआ है। तो यार फीडो को ना आई इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का। पहले इसकी आंख की जो ऊपर वाली लैश लाइन है ना सिर्फ वहाँ पे एक पिंपल था बड़ा सा। आफ्टर 2 और 3 डेज़ इसकी लोअर लैश लाइन पे भी पिंपल निकल आया है और ये वाले पिंपल बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हैं। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक इन्फेक्शन है और उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी दी और साथ ही साथ ट्रॉपिकल मेडिसिन भी दी जो कि आपने ऊपर अप्लाई करनी होती है। लेकिन हमारे फीडो साहब ने एंटीबायोटिक एक दिन भी लेने की जहमत नहीं की। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड बॉय।
हॉट है, फू करे खाला। ओके चल, ले लो, फू हो गया। जब भी इसको मेडिसिन देते हैं तो ये या तो वॉमिट कर देता है रो रो कर, और या फिर लेता ही नहीं है, जिद करता है। अगर एंटीबायोटिक और ट्रॉपिकल मेडिसिन एक साथ ली जाए तो ये 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो मेडिसिन ले ही नहीं रहा। हम सिर्फ ऑइंटमेंट इसकी आंख पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेटरमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब जी हमारे फीडो साहब के नूडल्स बन चुके हैं, और यहाँ पे भी इनका मैं खुद वाला एलिमेंट जाग गया। बहुत कहा कि भाई मैं आपको खिला देती हूँ, आप मेस करोगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद ही खाऊंगा। तो भाई मैं नूडल्स जो हैं वो फीडो के हवाले करके अब फ्रंट रूम में आ गए हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस था। फीडो के टॉयज़ हर जगह बिखरे हुए हैं, और टॉयज़ में भी हमारे फीडो को बसेस, ट्रक्स, कार्स, ट्रॉलीज, हर इस तरह की चीज़ पसंद है। लेकिन जी हमने सिर्फ खेलना नहीं होता, हमने ना उनका प्रॉपर ऑपरेशन करना होता है। कभी कभार तो हम अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उनको फिक्स कर लेते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके से गाड़ी टुट्टी भज्जी हालत जो सानू लभदी है। मैंने यहाँ पे बड़ी कोशिश की कि मैं इसको फिक्स कर सकूँ, लेकिन ये फीडो से क्या फिक्स होनी थी, तो मुझसे भी फिक्स नहीं हुई। और अभी जी मैं फ्रंट रूम ठीक कर ही रही थी, तो पीछे से फीडो साहब ने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी, खाला कैन यू हेल्प मी, खाला कैन यू हेल्प मी। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो जनाब साहब से नूडल्स सही तरीके से खाए नहीं जा रहे थे। फिर इसको ख्याल आया कि भाई अब ना मुझे खाला से ही खा लेने चाहिए, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच नहीं है आज। अल्लाह करके जी हमारे अब्दुल फातिह का खाना पीना पूरा हुआ, और मैंने जी फिर डाइनिंग टेबल को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया। हमारे डाइनिंग टेबल के बिल्कुल ऊपर ये वाला मिरर लगा हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बेसिकली आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद मिरर्स। मेरे अपने कमरे में कोई 4 से 5 बड़े मिरर्स मैंने रखे हुए हैं। मेरा दिल चाहता है कि मेरे कमरे में ना मेरी वार्डरोब, मेरी हर चीज़ जो है वो ग्लास की हो, जिसमें से हर चीज़ नज़र आए। इंशाल्लाह जब कभी मैं अपना कमरा खुद से डिज़ाइन करूँगी तो मेरा प्लान है कि मैं ग्लास की वार्डरोब लूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मिरर्स, ग्लास, इन सब की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन पर ना एक छोटी सी उंगली लगी हुई भी ना सही तरीके से प्रोमिनेंट होती है। ये मिरर्स को, ग्लासेस को, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये डेली की क्लीनिंग मांगती हैं चीज़ें। और मैं ये सोच रही थी कि मेरा प्लान तो है ग्लास की वार्डरोब लेने का, लेकिन उसके अंदर से जब सब कुछ नज़र आएगा तब मुझे प्रॉब्लम होगी कि यार मैं बिल्कुल भी गंदी मचा सकती, मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। भाई प्लान्स का क्या है, प्लान्स तो हम बहुत सारे करते हैं, हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता, लेकिन हमारी प्लानिंग्स जो है ना वो अगले 20-20 सालों की है। बस अल्लाह ताला हम लोगों को इतनी सेहत वाली ज़िंदगी दे कि हम लोग उन प्लान्स को पूरा कर सकें। रूम की और डाइनिंग रूम की अच्छे तरीके से मैंने डस्टिंग वगैरह की, और उसके बाद मैंने फ्लोर को क्लीन किया। इस टाइम पर मुझे सख्त किस्म की भूख लग रही थी, नाश्ते की सख्त तलब हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। और मेरा एक काम जो बाकी रह गया था वो था जी फीडो को चेंज कराना। फीडो का मुँह शो धुलाया, उसकी कंघी वगैरह की, उसके कपड़े चेंज कराए, और अब मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हो गया था कि अब मैं सुकून से बैठ के नाश्ता कर सकती हूँ। मेरी अम्मी को हम तीनों बहनों की आदत नहीं अच्छी लगती कि हमें खाना खाने से पहले सुकून चाहिए होता है। मेरी इतनी बुरी आदत है कि नाश्ता करने से पहले मैं घर के सारे काम खत्म करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, इवन मशीन वगैरह लगा के कपड़े भी धो लेती हूँ, और फिर कहीं जाके नाश्ता करती हूँ कि मुझे सुकून से बैठ के नाश्ता करना है। डिनर के टाइम पे भी सबको सर्व करने के बाद उनके जब बर्तन शर्तन फ्री होके आ जाते हैं, उनको धोने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद मैं बैठ के खाना खाना शुरू करती हूँ। और ये बुरी आदत सिर्फ मुझ में नहीं पाई जाती है, मेरी दोनों बहनों में भी है कि हम लोगों को खाना खाने से पहले सुकून चाहिए। पहले हम सारे काम खत्म कर लें और उसके बाद सुकून से बैठ के खाना खाएं। फीडो के जी कपड़े शपड़े चेंज हो गए थे, और उसके बाद जी मैंने इसको कहा कि अब ब्लैंकेट लो और आराम से बैठ के तुम टीवी देखो, ताकि मैं खाना खा सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर, आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो फीडो है वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाला बच्चा नहीं है। इसको आप एक बार कोई बात बोले ना तो ये बहुत अच्छे से समझ जाता है। फीडो को जी टीवी में बिजी करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और मैंने क्लीन की जी किचन की शेल्फ, जो कि दिन में कोई 1000 दफ़ा साफ़ होती हैं। और इस शेल्फ को साफ़ करते हुए ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं माइक्रोवेव को और एयर फ्रायर को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद मेरे जहन में ये कहावत आई कि भाई पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। इसलिए मैंने एयर फ्रायर ते, माइक्रोवेव ते पाया, मट्टी ते कटा, और फिर जी मैंने अपने लिए निकाला पराठा, और मैंने बनाया जी अपना पराठा। बाद में जी हमारे घर में बने थे रेड किडनी बीन्स और फिलहाल लोबिया, जो कि मुझे खाने में इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मेरी नज़र पड़ी जी अंडों पे। मेरी बहन ने ना अंडा प्याज बनाया हुआ था, तो मैंने जी अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना पराठा बना के अंडा प्याज के साथ अपना पराठा एंजॉय किया।
टाइम पहले तक ना मैं और मेरी आपी जो हैं वो ऑब्सेस्ड थे क्राइम पेट्रोल के साथ, लेकिन अब हमारा वो वाला जुनून थोड़ा कम हुआ है तो हम लोगों ने फियर फाइल्स देखना शुरू कर दिए हैं। वीक में जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं और आपी कोई ना कोई हॉरर ड्रामा लगा लेते हैं शाम को। एंड दीज डेज वी बोथ आर हाईली ऑब्सेस्ड विद फियर फाइल्स। हम लोगों को स्कैरी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद हैं जिसकी वजह से फीडो को भी वो पसंद आना शुरू हो गई हैं। जब मैं अपना नाश्ता बना के लेके आती हूँ तो वो मुझे डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठने देता, मुझे कहता है खाला मेरे साथ आके सोफ़ा पे बैठो और हम लोग कोई स्कैरी ड्रामा लगा के देखेंगे। आई वॉन्ट टू सी स्कैरी ड्रामा। बस ठीक खाला और फीडो ने अपना नाश्ता एंजॉय किया स्कैरी ड्रामा के साथ। और उसके बाद जी मुझे एक पार्सल आया हुआ था टिकटॉक शॉप की तरफ से, इसकी मैंने प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और उस नाश्ता करने के बाद ना ये मेरा मी टाइम होता है। अगर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, कोई प्रमोशनल कंटेंट बनाना हो, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करनी हो तो फिर इसके बाद मैं ये सब कुछ करती हूँ। और काम पे जाना हो तो काम पे चली जाती हूँ। तो ये होती है जी मेरी मॉर्निंग रूटीन मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे लगता है कि हर होम मेकर की और हर हाउसवाइफ की मॉर्निंग रूटीन इतनी ही ज़्यादा बिजी और हैक्टिक होती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे होम मेकर्स की जॉब को कोई जॉब भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम होम मेकर्स की जो जॉब है वो 24/7 है, जिसमें सैटरडे संडे का ब्रेक भी नहीं आता। उसके साथ साथ मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ और साथ ही साथ जी मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। तो मेरे पास ना सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजी रहना भी एक नेमत है। जितना इंसान बिजी रहता है उतना इंसान नेगेटिविटी से दूर रहता है और अपने आप में मगन रहता है। मेरी ज़िंदगी तो भाई यही है कि खाओ पियो, काम पे जाओ, वापस आओ, वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ एंड दैट्स इट। भाई आप लोग भी बिजी रहें, अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने करीबी रिश्तों का ख्याल रखें, अपने गोल्स पे फोकस करें, लोगों की बातों पे बिल्कुल भी कान मत धरें, बहुत खुश रहें और पॉजिटिव रहें। भाई आजकल के दौर में ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा फंड है। तो बस जी इतना सा था मेरा मॉर्निंग व्लॉग। होप्स आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर यूके व्लॉग्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर लें। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।